हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इल्यूमिनाती कॉमिक्स में ग्राउंड ज़ीरो राइज ऑफ द सरपेंट, जो कि अर्थ 24.0 का अगला भाग है और इस सीरीज़ की दूसरी कॉमिक्स है। जापान, नवंबर 1944। प्रिय माँ, आज 16 हफ्ते हो गए जब से आपने मुझे मौसी के पास रहने के लिए भेज दिया था। मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। अब तो छोटा मकोतो भी बड़ा हो गया होगा। उसे कहना कि उसकी दीदी उसे बहुत प्यार करती है। प्रार्थना करती हूँ कि पिताजी जल्दी ही चीन से जंग जीत कर वापस आए। मुझे आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उम्मीद करती हूँ आप भी अपनी अयूमी को कभी नहीं भूलेंगे। वैसे तो मुझे इस खत को भेजने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन दिल की भड़ास निकालने का अच्छा तरीका है। हमारे स्कूल की छात्राओं को सरकार द्वारा एक कार दिया गया है। हमें सम्राट के स्वागत के लिए गुब्बारों पर चित्रकारी करनी है। इस काम के लिए चुना जाना बड़े सम्मान की बात है। मुझे माफ़ कर दीजिए टीचर, मैं अब ध्यान रखूँगी। अगली गलती मत करना। अयूमी सान, हम मामूली गुब्बारे नहीं बना रहे हैं माँ। इन्हें फुनसन बकुदन कहते हैं। ये सभी विस्फोटक हैं। ये हमारे देश के हथियार होंगे। हमें हर रोज़ इन्हें बनाने का लक्ष्य मिलता है और काम पूरा करने पर ही हमें खाना मिलता है। मुझे ये युद्ध पसंद नहीं है माँ। हमने हज़ारों गुब्बारे बनाए हैं। हम उन्हें दुश्मन देश की तरफ उड़ाते हैं। सभी में बम होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम ये जंग जल्दी जीत जाएं। अब तो यही आस है, यही उम्मीद है। मुझे आपकी बहुत याद आती है, लेकिन मैं जल्दी वापस आऊँगी। आपकी बेटी अयूमी, नवंबर 13, 1944। 1 अगस्त 1945, वाशिंगटन डीसी। लॉन्च मैनहट्टन प्रोजेक्ट अटैक। 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा लिटिल बॉय अटैक। 9 अगस्त 1945, नागासाकी फैटमैन अटैक। टीम अल्फ़ा, हमला कामयाब रहा। लिटिल बॉय बम सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। खूबसूरत। 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा में लिटिल बॉय बम ने लाखों जिंदगियों को निगला। 0001 मिली सेकेंड में मीलों दूर तक के लोग भस्म हो गए। 9 अगस्त 1945, नागासाकी में फैटमैन बम की भी वही त्रासदी मचाई। वही हाहाकार, एक रोशनी की चमक और सब तबाह। बेस टू लाइट हॉर्स, तुम सुन पा रहे हो? लाइट हॉर्स कॉपी, हमारे जहाज़ों के समूह पर हमला हुआ है। जल्द एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंचो। ये वो जगह है जहां बिग ब्रदर एटम बम वाला जहाज क्रैश हुआ। ये टोक्यो पर ब्लास्ट होना था, लेकिन हिरोशिमा के पास क्रैश हुआ। हालांकि जापान की कमर टूट चुकी है, लेकिन हमें उस बम को ढूंढना ही होगा। बेस टू फायर हॉक कॉपी, बिग ब्रदर को ढूंढो। वर्तमान। और ये था वो तीसरा बम जो कभी फटा ही नहीं, वरना आज इतिहास ही कुछ और होता। पूरा जापान ही बन जाता ग्राउंड ज़ीरो। और इस तरह आज तक ये पता नहीं पड़ पाया कि वो परमाणु बम कहाँ गया। तो फिर समस्या क्या है प्रोबोट? वैसे भी अमेरिका ने तो ये बात ज़रूर टॉप सीक्रेट रखी होगी। समस्या ये है समस्या है ये मैसेज जो आज हमें गृह मंत्रालय से भेजा गया है। तुम खुद ही देख लो। नमस्ते, मैं जीआई जो से कैप्टन ड्यूक बोल रहा हूँ। और इस प्रकार उस बम का पता कभी नहीं चला, लेकिन हमें जापान में हमारे एजेंट स्नेक आइज से पता चला कि वो बम आतंकवादी संगठन कोबरा के हाथ लग चुका है और वो इसे भारत में फोड़ना चाहते हैं। हमारी खबर के अनुसार बम राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में है, लेकिन वहाँ पर लगातार आते रेतीले तूफान के कारण हम सैटेलाइट से उस स्थान का पता लगा नहीं सकते और राजनीतिक कारणों से हम भारत आकर यह मिशन पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हमने गृह मंत्रालय और आईएसएस से सहायता मांगते हैं। गृह मंत्रालय चाहता है कि ये काम तुम करो। मैंने तुम्हारे ड्रेस में रेडिएशन को मापने के लिए यंत्र लगा दिया है, तो मैं अभी निकलना होगा वहाँ के लिए। बिल्कुल प्रोबोट, परंतु इतने महत्वपूर्ण केस में प्रियंका को भी ले जाना सही होगा। नहीं परमाणु, तुम्हारे जाने के बाद दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रियंका की है। शक्ति अपने काम से दुनिया के विभिन्न भागों में जाती रहती है। प्रोफेसर भूतनाथ अपनी तंत्र साधना में लीन है और तिरंगा में उड़कर हर जगह पहुंचने की क्षमता नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे पार्टनर का इंतज़ाम कर लिया है।
लेकिन इतने महत्वपूर्ण मिशन में टीम होती तो अच्छा होता। अज्ञात स्थान। बैरोनेस। हमें हमारी जापानी मित्र से मिली जानकारी के कारण वो बम तो हासिल हो गया, लेकिन हमारे क्लाइंट चाहते हैं कि हम इसे पोखरण राजस्थान में ब्लास्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम खुद वहाँ जाएंगे। परमाणु, मैंने तुम्हारे साथी को भी भेज दिया है जो कुछ ही देर में तुम्हारे पास पहुँचेगा। कौन है वो? मिलो अपने पुराने साथी से, परमाणु किड। न्यूयॉर्क, अमेरिका। स्टार्क, आईएसएस से निक फ्यूरी बोल रहा हूँ। मेरे पास कॉलर आईडी है फ्यूरी। मैं जानता हूँ तुम बोल रहे हो। क्या तुम्हें शील्ड ने निकाल दिया है जो दिन भर आईएसएस के हेडक्वार्टर में बैठे रहते हो? वेरी फनी स्टार्क, लेकिन ये अर्जेंट स्थिति है। मैं सुन रहा हूँ। और इसलिए तुम्हें हमारी तरफ से जाना है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आर्किटेक्चर में कुछ खराबी जिसे ठीक करना ज़रूरी है। मैं मिस मार्वल को वहाँ भेज देता हूँ, जल्दी खुद पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ओवर एंड आउट। लेकिन टोनी सुनो तो। कट। जारविस, मिस मार्वल से बात करवाओ। सर, मिस मार्वल को संदेशा भेज दिया गया है और मिशन ब्रीफिंग भी कर दी गई है। सैटेलाइट इमेजिंग से उनकी वर्तमान ट्रेस ट्रेस कटोरी इंडिया की है। वेरी गुड, चलो काम खत्म किया जाए। आर्क रिएक्टर का कोर स्थिर हो रहा है। हालांकि मैंने उसे भूमिगत और जल गमित दोनों ही कर दिया है, लेकिन फिर भी उसे स्थिर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने आर्क रिएक्टर का तमाम काम खत्म नहीं किया तो ये भी किसी एटम बम से कम नहीं होगा। कोबरा कमांडर, आपके लिए किंग कोबरा का संदेश आ रहा है। हाँ, कॉल को तुरंत कनेक्ट किया जाए। जय कोबरा, जय हो कोबरा सिंडिकेट। रोबोट किड कहाँ है? मैं ये रहा परमाणु। कमांडर, डेस्ट्रो का संदेश आया है कि पूरी तैयारी हो चुकी है। किंग कोबरा का कोई नया आदेश? हाँ, उन्होंने उस सुरंग तक पहुंचने का नक्शा दिया है जिधर हमें इस बम को डेटोनेट करना है। मैं इस काम को संभालती हूँ। नहीं, तुम नहीं बैरोनेस, तुम्हें मैं दूसरा काम देना चाहता हूँ, हमारे तरफ बढ़ते हुए दुश्मनों को रोकने का। अच्छा हुआ मैंने गुप्त फ्रिक्वेंसी पर रक्षा मंत्रालय का संदेश सुन लिया। देश की सुरक्षा और भाई समान दोस्त को किए हुए वादे पर जान कुर्बान। लेकिन पता नहीं वो संदेश किसके लिए था। राजस्थान में रोबोट के न्यूक्लियर सेंसर बता रहे हैं कि बम पोखरण और जैसलमेर के बीच कहीं है। शायद पास जाकर बेहतर पता पड़ेगा। पोखरण यहाँ से ज़्यादा पास है, पहले वहीं चलते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा किड। खैर, जब तक तुम मुझे बताओ कि तुम इतने समय कहाँ थे और तुम्हारा नाम क्या है, कौन हो तुम? परमाणु, में तुम्हें अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारे दूसरे सवालों का उत्तर अवश्य दूंगा। प्रोफेसर यानी कमल अंकल मेरे पापा को परमाणु बनाना चाहते थे, लेकिन जब तक वो प्रोजेक्ट शुरू होता तब तक कमल अंकल अपनी निजी समस्याओं के कारण उस प्रोजेक्ट से अलग हो गए। तब प्रोफेसर भास्कर ने मेरे पापा को सुपर हीरो बनाया। लेकिन अब तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अपराध और बुराई से लड़ते हुए मेरे पापा, मम्मी और प्रोफेसर शहीद हो गए। पापा ने मुझे कमल अंकल के बारे में बताया था और कहा था कि किसी भयंकर विपत्ति की स्थिति में मैं उनके पास जा सकता हूँ। और फिर मामा जी ने तुम्हें पाला और ये रूप दिया। हाँ, और मेरी पहचान छुपाने में भी मदद की। पिछले कुछ सालों से कहाँ थे तुम? मुझे कमल अंकल ने विदेश भेजा था प्रशिक्षण के लिए। उनके एक्सीडेंट के बाद से प्रोबोट मेरी देखरेख करता है। तो भारत सरकार ने इन जोखरों को भेजा है हमें रोकने। इन्हें ज़रूर जीआई जोज ने खबर दी होगी, लेकिन इन्हें कम मत समझना। यह है परमाणु और परमाणु किड, दोनों विज्ञान के बेजोड़ नमूने हैं। शक्तियों में ये आयरन मैन और एटम से कम नहीं है। खैर, इन्हें यहाँ पहुँचने में समय है। तब तक आप ये बताएं मिस किलर कि आपको यह परमाणु बम कहाँ से मिला? द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त मेरे परदादा दादी हिरोशिमा के पास एक गांव में रहते थे। अमेरिका की योजना जापान पर 3 परमाणु बम गिराने की थी, लेकिन पता नहीं कैसे तीसरा बम वाला प्लेन उनके गांव के पास क्रैश हो गया। यह शायद चमत्कारी था कि इस क्रैश के बावजूद वो बम नहीं फटा। गांव वालों ने हिरोशिमा का विनाश देखा था और इसलिए उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि इस हथियार को हमेशा के लिए गुफाओं में दफन कर दिया जाए। एक दिन मुझे अपनी दादी अयूमी सान की डायरी मिली जिसमें यह सब लिखा था। बस इस तरह मुझे यह बम मिला। मिस किलर, ये बात तो हमारे संगठन के मुखिया और उनके गुप्त मार्गदर्शक ही बता सकते हैं। कमांडर, वो दोनों और हमारी अमेरिकी मेहमान यहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन आपने नहीं बताया कि आप इस सुनसान जगह पर यह ब्लास्ट क्यों करना चाहते हैं। कमांडर, वो दोनों और हमारी अमेरिकी मेहमान यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनका शाही स्वागत करो। ये क्या, भारतीय वायुसेना के जेट्स? बचो, इनके इरादे से तो नहीं लगता कि ये दोस्त या भारतीय हैं।
हाँ, इन जेट्स पर लाल साहब का फन बना है। ये ज़रूर कोबरा संगठन का हमला है। ये देश के दुश्मन है, इन पर रहम न करना। यह खतरा फिलहाल के लिए टला है, हमें सतर्क रहना होगा। हमला और गुप्त मददगार दोनों। भारत में मेरा बड़ा जोरदार स्वागत हुआ है। अब आगाज इतना अच्छा है तो देखें अंजाम कैसे होगा। लगता है जेट्स के बाद कोबरा ने इसे भेजा हमला करने। हमला! हा 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 हा। अब भिड़ेंगे हमारे दुश्मन। सभी जेट्स को आदेश दो कि दूर से इन पर नजर रखें और मौका मिलते ही हमला करें। ये दोनों एक ही पोशाक में हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि ये कोबरा के आदमी है। ये कोई मामूली लड़की नहीं है किड, हमें और तेज वार करने चाहिए। मैं ज़्यादा देर इनका सामना नहीं कर पाऊंगी। टोनी, तुम कहाँ हो? इस बार से ये नहीं बच पाएगी। बचो! तुम कौन हो? मैं हूँ तूफान। जब तुम पर कोबरा का हमला हुआ था तब मैंने ही तुम्हारी मदद की थी। ओह, तो तुम थे वो गुप्त मददगार। ये दोनों कौन है? ऑर्डर्स नोट। मिस मार्वल और कोबरा की लड़ाई देखने के लिए प्रतीक्षा करें ग्राउंड जीरो के कलेक्टर एडिशन की। इनकी पोशाक एक भारतीय हीरो परमाणु जैसी है, लेकिन ये तो दो हैं। होना होना हो ये ज़रूर कोबरा की चाल है। हमें इन्हें मौका ना देकर पहले ही हमला कर देना चाहिए। बचो केट, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ खो गए तुम? उफ, ये किट को क्या हुआ? जैसे खो ही गया है। तूफान पर कोई वार ही नहीं कर रहा है। ज़रूर कोई बात है। इनमें से एक हमला नहीं कर रहा है। ये क्या, कोबरा फिर आ गए और हम चारों पर हमला कर रहे हैं? इसका मतलब तुम दोनों भी कोबरा के दुश्मन हो। अगर वो वार किड को लगा तो शायद उसके लिए प्राण घातक हो। बचो किड! अरे ये क्या, इसने तो वार झेल लिया, लेकिन अगर ये तूफान है तो फिर हमारे साथ कौन है? ये बहरूपिया तो बेहोश हो गया। पहले तो हमें इनसे निपटना होगा। टाइम टू रॉक एंड रोल पीपल। इन देवी जी और बालकों को परेशान मत करो दुष्टों। अब बताओ तुम कौन हो? मैं हूं असली तूफान यानी अजय। मेरे दोस्त तू जिंदा है, लेकिन कैसे? तुमने मेरे हाथों में दम तोड़ा था। दोस्त, ज़रूर बताता हूँ, लेकिन पहले मिलो मेरे बेटे मोटू और परमाणु किट से। माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे तुम्हारा ये रीयूनियन यहीं रोकना होगा। हमारे पास निपटने के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ऑदर्स नोट। तूफान के बच्चे का रहस्य जानने के लिए हमसे भविष्य में भी जुड़े रहें। मैं हार ज़रूर गया हूँ, लेकिन मेरा मिशन फेल नहीं हुआ है। हमने बम की क्षमता 4 गुना बढ़ा दी है। पूरे राजस्थान का नामो निशान मिट जाएगा। परमाणु बम का टाइमर शुरू हो चुका है। अब उसे फटने से कोई रोक नहीं सकता। हमें अब हमें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर तो हमें उनके पीछे जाना चाहिए। क्या हुआ आयरन मैन? मैंने कोबरा कमांडर का रेडियो फ्रिक्वेंसी मैसेज हैक किया, वो फरार हो रहे हैं। फिर तो हमें उनके पीछे जाना चाहिए। नहीं, उन्होंने बम का टाइमर शुरू कर दिया है। हमें उसे ब्लास्ट के पहले ढूंढना होगा, वरना पूरा राजस्थान तबाह हो जाएगा। समस्या ये है कि हमारे यंत्र उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन हमने उसके लोकेशन का पता लगा लिया है। आप? ये हैं आईएसएस के एनटीईपी डिपार्टमेंट के सदस्य कैप्टन एटम, फायर स्टॉर्म और कैप्टन प्लैनेट। मैंने ही इन्हें यहाँ बैकअप के लिए बुलाया था। मिस मार्वल, आप और शक्तिमान घायलों को लेकर सुरक्षित स्थान पर जाएं। हम पाँचों उस बम को रोकने की कोशिश करते हैं। एनटीईपी मतलब न्यूक्लियर थ्रेट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ये तो बिल्कुल साफ बात है, लेकिन नीचे ये क्या हो रहा है? हाँ, हमें रेडियो एक्टिव सिग्नल भी यहीं से मिल रहे हैं। लगता है कि किले के पास उस सुरंग से बम तक जाने का रास्ता है। मैं और परमाणु पुलिस की सहायता करते हैं और तुम तीनों गुफा में जाकर बम को रोकने की कोशिश करो। ये एक स्ट्रेंज इंसिडेंट है। अभी हम पोखरण के उस भाग में हैं जो काफ़ी सालों से भारत का न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। मुझे ध्रुव ने इसके बारे में बताया था। लेकिन ध्रुव के पिता कमिश्नर राजन यहाँ क्या कर रहे हैं? ध्रुव ने मुझे ये भी बताया था कि पिछली बार जब आतंकवादियों ने यहाँ परमाणु धमाके की कोशिश की थी, तब एक आयामी द्वार खुल गया था और उस आयाम से आए वैम्पायर ने कोहराम मचा दिया था। जानने के लिए पढ़ें ध्रुव की वैम्पायर। इस गुफा से ही रेडिएशन सिग्नल आ रहे हैं। अरे, परमाणु यहाँ! और ये क्या, आखिरी कोबरा?
कैप्टन एटम का मैसेज आ रहा है। कैप्टन एटम, वहाँ का क्या हाल है? आयरन मैन, इस बम की क्षमता बहुत गुना बढ़ा दी गई है। हम तीनों मिलकर भी ना तो इसके विस्फोट को रोक सकते हैं, ना ही इससे निकले रेडिएशन को सोख सकते हैं। मुझे ध्रुव ने बताया था कि ये गुफाएं अंदर ही अंदर भारत की भूमिगत परमाणु बम परीक्षण स्थल से जुड़ी हुई हैं। अगर ये तीनों उस स्थल तक बम को ले जा सके, शायद उसके विस्फोट के बाद की रेडियो धर्मिता को सोखा जा सके। जार्विस की गणना के अनुसार परमाणु की बात 60% सही है। कैप्टन एटम, क्या आप उस रेडियो धर्मिता को सोख सकते हैं? लेकिन अगर पिछली बार की तरह इस बार भी कोई आयाम द्वार खुल गया, तो जिसमें से वैम्पायर या कोई और उत्पत्ति जीव आ गए, फिर? जब ओखली में सर दिया है तो मूसल से डरना क्या, जो होगा देखा जाएगा। बड़ी अजीब बात है, धमाके के बाद भी कोई रेडियो धर्मिता नहीं। इतनी रेडियो धर्मिता को सोखने के बाद तो मेरी हालत ख़राब हो रही है। थोड़ी देर बाद मैंने आसपास का पूरा क्षेत्र स्कैन कर लिया है। कहीं भी किसी रेडियो धर्मिता या आयामी गतिविधि की कोई नामो निशान नहीं है। तो फिर यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अब चलना चाहिए। मुझे भी प्ले बॉय मैगजीन की पार्टी में जाना है। ये क्या टोनी, तुम्हारी इन आदतों का युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? तुम्हें उनके सामने आदर्श आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बोलो सॉरी शक्तिमान। अच्छा ये जा रहे हैं, वरना इन्हें पता चल जाता कि हम यहाँ परीक्षण के नाम पर किस समस्या से जूझ रहे हैं। हेडक्वार्टर्स, कोबरा सिंडिकेट, लोकेशन अननोन। हम माफ़ी चाहते हैं किंग कोबरा। हमारा प्लान अच्छा था, लेकिन पता नहीं विस्फोट क्यों नहीं हुआ। जो भी हो, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। इतना उतावला होना अच्छा नहीं है मिस किलर। भूलो मत तुम किससे बात कर रही हो। लेकिन अब मैं आगे क्या जवाब दूंगी स्वामी के दूत को? आगे क्या जवाब दूंगा स्वामी के दूत को? तुम्हें क्या लगता है? गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा। बिल्कुल सही, क्योंकि धमाका भी हुआ है और जलजला भी आया है। लेकिन जब इस दुनिया के रक्षकों को इसके बारे में पता पड़ेगा तो वो सिर्फ करते रह जाएंगे, ढिंचा चा चिता चिता ढिंचा चा। हाउस ऑफ मिस्ट्री। मैंने आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि हमारी दुनिया बहुत बड़े संकट में है, क्योंकि दूसरे आयाम से एक प्राचीन शैतान तबाही फैलाने आ रहा है, और उसे रोकने के लिए आपको अपने संयुक्त शक्ति का उपयोग करना होगा। थार रेगिस्तान, ब्लास्ट गुफा। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ की तीसरी कॉमिक्स इन्वेजन में। तब तक के लिए धन्यवाद।